जिसे पूरी दुनिया शैतान मानती है। वो किसी को बेवजह नहीं मारता। उसके अपने रूल्स हैं, अपना क्लैन है और एक ऐसा दर्द है जिसने उसे मॉन्स्टर नहीं, एक योद्धा बनाया। तो आखिर क्या है इस योद्धा को कहानी, जिसे कुछ शैतान मानते हैं और कुछ हीरो। मूवी की शुरुआत याओजा प्राइम से होती है, जहां याओजा सबका शिकार करते हैं। एक शिप में क्वेबी अपने भाई डेक को ढूंढता है, जो मैजिकल क्लोक में छिपा होता है। डेक अचानक हमला करता है, दोनों में फाइट होती है, लेकिन कौवे उसे ट्रेंच में गिरा देता है और कहता है कि उसे अभी सीखना बाकी है। शिप में डेक को कौवे का दिया खिलौना मिलता है। कौवी बताता है कि क्लैन का हिस्सा बनने के लिए उसे शिकार मारकर लाना होगा। उसकी नजर डेथ प्लैनेट जन्ना पर जाती है, जहां अमर क्रिएचर कालिस्क रहता है। डेक कालिस्क को मारकर खुद को साबित करना चाहता है। पिता आते हैं, डेक को क्लैन की कमजोरी कहकर कौवे को उसे मारने का हुक्म देते हैं। वो डेक को फंसा लेते हैं, लेकिन कौवे उसे बचाकर शिप में भेज देता है। कौवी और पिता में फाइट होती है। इनविजिबल पावर से पिता कौवे को मार देते हैं। डेक शिप से सब देखता है। मरते वक्त कौवे शिप को जाना की तरफ भेज देता है और कहता है, ब्रिंग इट होम। शिप जाना की ओर निकल जाती है। जाना के पास आते ही पत्थर शिप से टकराते हैं और डेक जाग जाता है। वातावरण में घुसते ही क्रिएचर अटैक करता है और शिप जंगल में क्रैश हो जाती है। कौवे की मौत से गुस्से में डेक कसम खाता है कि वो जीत लेकर आएगा। हथियार चेक करते वक्त पेड़ों की जड़ें अटैक करती हैं। डेक जड़ों को काटकर बच निकलता है। जानना का इलाका बेहद खतरनाक होता है, हरियाली तक जानलेवा है। आगे उसे झाड़ियों में फंसी थिया मिलती है। क्रिएचर के पत्थर फेंकते ही पौधे हमला करते हैं। डेक कहता है याओजा अकेले शिकार करता है और आगे बढ़ता है। एक पौधा उसे घायल कर देता है। डेक बेहोश हो जाता है। थिया उसे बचाकर क्रिएचर को मार देती है। होश में आने पर थिया बताती है कि उसे वेलेंड युतानी ने रिसर्च के लिए बनाया था। वो कहती है कि पहले आए याओजा को कलिस्क ने मार दिया। थिया कलिस्क का रास्ता दिखाने की बात करती है। डेक का नेविगेशन सिस्टम खराब होता है। डेक उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। रास्ते में थिया लगातार बोलती रहती है। डेक उसे इग्नोर करता है। पानी पार करते वक्त थिया बताती है कि उसे प्रेडेटर्स की अच्छी समझ है। डेक दोनों को जोड़ने के लिए रस्सी से बांध लेता है। तूफान आने पर वो रुकते हैं। थिया बताती है कि वो 2 साल से जना पर है और उसकी दोस्त टेसा कलिस्क के हमले में अलग हो गई थी, लेकिन उसे भरोसा है कि वो जिंदा है। वहीं टेसा सच में बच जाती है, बेस लौटती है और उसे नया मिशन मिलता है। साथ ही याओजा से सावधान रहने की चेतावनी भी। डेक को भूख लगती है। शिकार के दौरान रेजर ग्रास से घायल होता है। एक छोटा क्रिएचर दिखता है। डेक उसका पीछा करता है और फाइट हो जाती है। थिया खतरे का इशारा करती है। डेक एक जानवर को हथियार से मार देता है। तभी मोनोबग डेक और छोटे क्रिएचर को पकड़ लेता है। छोटा क्रिएचर डेक को बचा लेता है, खुद फिर पकड़ा जाता है। डेक पीछा करके 4 पैरों वाले मॉन्स्टर को मार देता है। उधर टेसा और उसकी टीम याओजा के खून के निशान पाती है और अपने हथियारों से सारी जड़ों को नष्ट कर देती है। रात को थिया, डेक और छोटा क्रिएचर आग के पास बैठे होते हैं। थिया कहती है कि वो तीनों अच्छी टीम बन सकते हैं। डेक मजाक में कहता है कि उसे सिर काटने वाला हिस्सा पसंद आया। डेक छोटे क्रिएचर को खाना देता है और बताता है कि उसका कोई क्लैन नहीं है। वो बताता है कि उसके पिता ने उसके भाई को कमजोर समझकर मार दिया और वो कलिस्क के लिए इस प्लैनेट पर आया है। थिया कहती है कि वो टेसा को ढूंढ रही है। उधर टेसा डेक की छोड़ी हुई शिप में जाकर उसके हथियार देखती है। अगले दिन डेक निकलना चाहता है, लेकिन थिया छोटे क्रिएचर बड को छोड़ने से मना करती है। डेक कहता है याओजा अकेले शिकार करता है और बड को वहीं छोड़ देता है। झरने के पास डेक को कलिस्क का एक दांत मिलता है। थिया भाई की मौत के बारे में पूछती है। डेक बताता है कि उसका भाई उसे बचाते हुए मरा और अब वो खुद को साबित करना चाहता है। थिया भेड़ियों की कहानी सुनाती है, लेकिन डेक कहता है कि वो सबसे ज्यादा मारने वाला अल्फा बनेगा। दोनों कलिस्क के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां सैकड़ों लाशें होती हैं। थिया अपनी मैकेनिकल टांगें ढूंढकर दोबारा लगाती है और डेक का शुक्रिया करती है। डेक कहता है कि आज वो याओजा बनेगा, क्वे को सम्मान देगा और कलिस्क को मारेगा। थिया बताती है कि उसने टेसा को बुलाया है और उनकी कंपनी कलिस्क को पकड़ना चाहती है। डेक गुस्से में कहता है कि कोई उसका शिकार नहीं छीनेगा और चला जाता है। बाद में वो बेस में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। अंदर थिया को कलिस्क के पास आने की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डेक और कलिस्क के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। डेक फुर्ती से हमला करता है, लेकिन कलिस्क अपने कटे अंग दोबारा बना लेता है। डेक को दूर फेंक देता है और थिया की टांगें टूट जाती हैं। डेक हार नहीं मानता।
और तेजी से लड़ता रहता है। थिया भी फायरिंग करती है। डेक कलिस्क को जंजीर से बांधता है। थिया की बात अनदेखी करता है। उसकी पूंछ पर दौड़कर सिर काट देता है, लेकिन कलिस्क फिर से जिंदा हो जाता है। तब टीसा आती है और एक डिवाइस से डेक और कलिस्क दोनों को फ्रीज कर पकड़ लेती है। टेसा की फैसिलिटी में डेक को कैद किया जाता है और उसे पता चलता है कि थिया असली नहीं थी, बल्कि टेसा के कंट्रोल में थी। टेसा डेक के दिमाग को स्कैन करती है, लेकिन उसका मकसद नहीं समझ पाती और उसे अपने लिए काम करने को कहती है। टेसा थिया को जिंदा करती है और कहती है कि उन्होंने कलिस्क और डेक दोनों को पकड़ लिया है। डेक को लगता है थिया ने धोखा दिया। टेसा डेक पर एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। थिया रोकती है और कहती है याओजा इसके लायक नहीं है, लेकिन टेसा नहीं रुकती। थिया मशीन बंद करती है और कहती है कि ये उनका मिशन नहीं था। वो बहन होने की बात करती है, लेकिन टेसा कहती है कि भावनाएं सिर्फ क्रिएचर्स को इस्तेमाल करने के लिए दी गई थीं। वो थिया को बंद करने का हुक्म देती है। तभी एक आदमी डेक का डिवाइस खोलने को कहता है। डिवाइस फट जाता है। डेक नीचे पानी में गिर जाता है, जबकि थिया और टेसा वापस बेस लौट जाती हैं। डेक अपनी स्पेस शिप तक पहुंचता है, गैजेट से घाव ठीक करता है और खुद को कमजोर व धोखा खाया महसूस कर गुस्से में आ जाता है। तभी शिप चालू होती है और उसे अपने भाई का वोल्फ वाला आर्मर मिलता है। इससे उसे ताकत मिलती है और वो नेचर से चीजें इकट्ठा कर नए हथियार बनाता है। उसे कालिस्क का खून और बूढ़ के निशान भी मिलते हैं। उधर थिया एक बॉक्स में बंद होती है। डेक दूर से उसकी मैकेनिकल टांगे एक्टिव करता है और उसी दौरान बेस में घुस जाता है। वो चुपचाप एक एक सोल्जर को मारता है। बड भी उसकी मदद करता है। टेसा कालिस्क पर एक्सपेरिमेंट की तैयारी करती है। याओजा को डिफेक्टिव बताती है और झूठ बोलती है कि डेक मर चुका है। डेक बिना रुके रास्ते में आने वाले हर सोल्जर को खत्म करता है। थिया की अलग हुई टांगें उसे छुड़ा लेती हैं। फिर थिया भी दुश्मनों को मारती है। डेक समय पर पहुंचकर थिया को बचा लेता है। बड बताता है कि कलिस्क उसकी माँ है। थिया अलार्म बजा देती है। लॉन्च में 20 मिनट बचे होते हैं। डेक शांत बैठकर प्लान बनाता है और अचानक हमला कर नए हथियारों से सोल्जर मार देता है। टेसा एक बड़ी मशीन में आकर डेक पर भारी हमला करती है और उसे दबा देती है। उधर थिया कंट्रोल सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है। टेसा का आदमी आता है। थिया खुद को टेसा बताकर उसे धोखा देती है और मार देती है। डेक छिपकर अगला कदम सोचता है। टेसा उसे ढूंढ रही होती है। तभी डेक ऊपर से अटैक कर उसकी मशीन से चिपक जाता है। उसी वक्त कालिस्क आजाद होकर टेसा पर हमला कर देती है। डेक वायर तोड़ता है। टेसा कालिस्क पर फ्रीज बम फेंकती है, लेकिन डेक बीच में आ जाता है। कालिस्क मशीन तोड़कर टेसा को मार देती है और बड के पास लौट जाती है। डेक कलिस्क को छूता है, जैसे वो बच्चे को बचाने के लिए शुक्रिया कह रही हो। तभी आधी जिंदा टेसा आखिरी फ्रीज डिवाइस चलाती है और कालिस्क मर जाती है। धमाके में सब दूर गिर जाते हैं। बड अपनी माँ की मौत देखकर टूट जाता है। टेसा थिया पर लेजर तानती है, लेकिन डेक पीछे से मार देता है। बड भी बदला लेकर टेसा का सिर नोच लेता है। डेक बड को गले लगाता है और तीनों याओजा प्राइम लौटते हैं। वहां डेक अपने पिता को कलिस्क का कटा सिर देता है और क्लोक मांगता है। पिता सोल्जर भेजता है, लेकिन डेक सबको एक झटके में मार देता है। पिता बेटे की आखिरी लड़ाई होती है। पिता इनविजिबल होकर भारी पड़ता है, लेकिन डेक शिप के इंजन चालू कर धूल उड़ाता है और उसे देख लेता है। डेक आखिरी वार कर पिता को मार देता है। मरते वक्त पिता कहता है कि अब डेक क्लैन लीड कर सकता है। डेक जवाब देता है, मेरा अपना क्लैन है, और बड पिता को खा जाता है। डेक अपना क्लोक पहनता है। अब वो सच्चा याओजा बन चुका होता है। तभी आसमान से एक शिप उतरती है, उसकी माँ की। यही मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर वीडियो बना पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।